हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। पार्ट 2 के वीडियो में आप देखने वाले हो किस तरह से लीड जनरेशन का सेटअप और डिजिटल सेटअप ये दो एक साथ मिलके आपके बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, पूरे विश्व में राज करने की तरफ ले जा सकते हैं। तो इन सबको जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दोस्त, आपका डिजिटल एग्जिम मित्र कविता अश्विन श्याम। दोस्तों, आज ये पार्ट 2 के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को स्टार्ट कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, उस प्रोसेस की पूरी समझ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने कवर किया प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन, मार्केट फाइनलाइजेशन, साथ ही साथ हमने कंपनी सेटअप, एग्जिम सेटअप कवर किया। और अभी हम बात करने वाले हैं कि एक बाजू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम कवर करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लीड जनरेशन की प्रोसेस, और साइमल्टेनियस प्रोसेस में हम कवर करेंगे डिजिटल सेटअप। दोस्तों, डिजिटल सेटअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। डिजिटल सेटअप आपका एंट्री गेटवे है। डिजिटल सेटअप आपका शुरुआती स्टेप है जिसके माध्यम से लोग आपके तक आ सकते हैं, लोग आपके तक पहुंच सकते हैं, लोग आपको इंक्वायरी देंगे। लीड जनरेशन अगर चाहिए, लीड अगर जनरेट करनी है, इंक्वायरी अगर जनरेट करनी है, तो डिजिटल सेटअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इन दोनों का समन्वय, इन दोनों का साथ में कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। कैसे? इस तरह से कि जब आप डिजिटल सेटअप करो, डिजिटल सेटअप में क्या क्या इंक्लूड होता है? डिजिटल सेटअप में इंक्लूड होता है नंबर 1 एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड वेबसाइट, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर 600 रुपए में वेबसाइट बनती है, 1200 में वेबसाइट बनती है, 5000 में वेबसाइट बनती है, 2 लाख रुपए में वेबसाइट बनती है। कोई कहेगा मेरा दोस्त माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, कोई कहेगा कि मेरा भाई गूगल में काम करता है, वो वेबसाइट बना देगा। वो सभी वेबसाइट्स हमारे किसी काम की नहीं है। अगर आपको एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जो आपके मार्केट से रिलेटेड हो, वो वेबसाइट पूरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड वेबसाइट, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट, तब जाके आपको इंक्वायरीज अच्छे से आएगी, ज्यादा आएगी, क्वालिटी इंक्वायरीज आएगी और आप उन लोगों को अच्छे से केटर कर पाओगे। तो अपने मार्केट के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी वेबसाइट आपको सबसे पहले बनानी है। सेकेंड, उसी तरह से आपको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको अपना एक नाम बनाने का, अपना मार्क बनाना है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सेटअप किस तरह से होना चाहिए, ये जब मैं डिटेल एक हमारा वीडियो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिजिटल सेटअप में, तब उसमें आप आराम से देख सकते हैं। पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर एक बात अभी आपको बता दूं तो वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जब भी आप रजिस्टर कराओ तो ये देखो कि आपके टारगेट मार्केट में लोगों को क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या जानना है, क्या समझना है। कंटेंट शुड बी रेलेवेंट बिकॉज कंटेंट इज किंग। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका जो कंटेंट है वो लोगों के दिल तक पहुंचना चाहिए, लोगों के दिमाग तक पहुंचना चाहिए, लोग उसको एक्सेप्ट करने चाहिए, तब जाके वो आपसे जुड़ेंगे, आपकी बात को समझेंगे। फिर तीसरा आ जाता है ट्रेड पोर्टल सेटअप। इंक्वायरी ऑटोमेटिक जनरेट भी तो करनी पड़ेगी, और ये इंक्वायरी जनरेट करने के लिए ट्रेड पोर्टल्स का आपका सेटअप बहुत जरूरी है। ऐसा ट्रेड पोर्टल सिलेक्ट कीजिए। मेरे को लोग पूछते हैं सर ट्रेड पोर्टल कौन सा सिलेक्ट करें? मैं एक बात शॉर्ट में बता देता हूं कि ट्रेड पोर्टल आपको ऐसा सिलेक्ट करना है जो ट्रेड पोर्टल में आपको आपके टारगेट मार्केट की इंक्वायरी ज्यादा मिलती हो। तो ये एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी है, और ये ट्रेड पोर्टल्स ऐसे सिलेक्ट करने जरूरी है जहां पे इट इज ऑप्टिमाइज्ड एज पर योर टारगेट मार्केट, आपके टारगेट मार्केट के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। दोस्तों, ये जो मैं सेटअप की बात कर रहा हूं, ये सेटअप इतने ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई, थोड़ी सी भी कंजूसी हमसे हो गई, थोड़ी सी भी गलती हमसे हो गई, तो आपका जो पूरा एक्सपोर्ट करने का सपना है वो तहस नहस हो जाएगा। हमारे पास कई सारे लोग आते हैं, और आपके आसपास भी आपने ढेरों लोग ऐसे देखे होंगे जो एक बात बोलते हैं कि अरे मेरे पास तो प्रोडक्ट भी अच्छा है और अपने पास तो आईसी भी आ चुका है, पर ये साला एक्सपोर्ट में बायर नहीं मिलता है। एक्सपोर्ट में बायर नहीं मिलता, उसका कारण है, उसका कारण बहुत सिंपल है कि बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या किया। और कभी भी किसी भी टाइप के डिलेमा में हो, कभी भी किसी भी टाइप के डाउट में हो ना, एक सिंपल सी बात बताता हूं, खुद को सामने वाले बायर के जूते में अपने पैर डालो और देखो कि भैया अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इस बंदे से खरीदता या नहीं खरीदता, और उसके बाद जो आंसर मिलता है ना, उस आंसर को नोट डाउन करो, फिर किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करो, तो आपको बहुत सारी चीजें जानने मिलेंगी। मैं तो वैसे ही करता हूँ। यहाँ पे जब हमने लीड जनरेशन का सेटअप करने की बात करी, और लीड जनरेशन शुरू करने की बात नहीं करी, सेटअप करने की बात करी, उसमें आ जाता है सोशल मीडिया का रोल। क्योंकि लीड जनरेशन सेटअप करने के लिए, जैसे हमने ट्रेड पोर्टल सेटअप किया, तो लीड जनरेशन के सेटअप में ट्रेड पोर्टल का रोल बहुत जरूरी है, इंक्वायरीज आएगी। लीड जनरेशन के सेटअप के रोल में फेसबुक का रोल बहुत जरूरी है, पेड एड्स करने वाले हैं। लीड जनरेशन के सेटअप में गूगल का रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें भी हम पेड एड्स करेंगे, लोग सर्च करेंगे,
कि भैया इसका प्रोडक्ट इंडिया में कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो आपका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, तो वो गूगल एड्स के माध्यम से होगा। अब वो दिन गए जहाँ पे ऑर्गेनिकली यानी बिना पैसे भी आपका नाम ऊपर आता था। अब भैया गूगल भाई बहुत शाणे हो चुके हैं, बहुत समझदार हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो अब वो पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करते हैं। और सचमुच अगर क्वालिटी वर्क चाहिए ना, तो थोड़े से पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन ये है कि आपको ये समझना है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो मत करो, इन्वेस्टमेंट है तो जरूर करो। इन्वेस्टमेंट जितना करोगे रिटर्न उतना ही मिलेगा, सिंपल सा बिजनेस का लॉजिक है। तो ये हो गया लीड जनरेशन का सेटअप। अभी लीड जनरेशन शुरू नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप अभी बाकी है। अब यहाँ तक हमने 2 अलग अलग स्टेप्स में किया था कि एक था भाई स्टेप बाय स्टेप सेटअप, एक था साइमल्टेनियस सेटअप। इसके बाद से सब कुछ कॉमन एक ही लाइन में होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, एक ही साथ होगा। और वो है कि अब आपको आपका प्रोडक्ट सेटअप करना है। आप बोलोगे सर प्रोडक्ट फाइनलाइज तो कर दिया, पहला स्टेप ही तो प्रोडक्ट सेटअप क्या होता है? दोस्तों प्रोडक्ट सेटअप ये चीज होती है कि अगर सामने वाला आपको चाहे उस प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, वो क्वेश्चन का आंसर आप दे सको। चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, पूरे जमीन खोद ले, चाहे आसमान फाड़ ले, वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। और इस केस में आपका प्रोडक्ट का सेटअप का रोल आता है। देखो प्रोडक्ट सेटअप एक कैसा फंडा है कि अगर प्रोडक्ट सेटअप हमने एक बार ढंग से कर लिया ना, तो जब भी इंक्वायरी आएगी हमारा नाम ऊंचा रहेगा और उसको हमारे पे ट्रस्ट आएगा। इसी प्रोडक्ट सेटअप में रोल आ जाता है कि सामने वाले मार्केट में इस प्रोडक्ट रिलेटेड क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए। इसी प्रोडक्ट सेटअप में रोल आ जाता है कि ये प्रोडक्ट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, ये प्रोडक्ट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, टोटल 15 से ज्यादा पैरामीटर प्रोडक्ट सेटअप में इंक्लूडेड है। प्रोडक्ट सेटअप हो गया, उसमें एक पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके प्रोडक्ट का कौन सा क्वालिटी आपके टारगेट मार्केट में चलता है। टारगेट मार्केट हमने फाइनलाइज कर दिया, हर एक प्रोडक्ट के लिए 5-5 टारगेट मार्केट किए। उन 5 मार्केट में कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट चलेगा, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होगा, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा, वो जानने के लिए प्रोडक्ट सेटअप बहुत जरूरी स्टेप है। एक बार आपका प्रोडक्ट सेटअप हो जाता है, फिर आपको करना है सैंपलिंग का सेटअप कि भैया उस टारगेट मार्केट में मैं सैंपल कैसे भेजूंगा, मेरा सैंपलिंग कैसे होगा। सैंपलिंग सेटअप के मेरे पास ऐसे टॉप नॉच आइडियाज है कि बिना सैंपल भेजे भी लोगों को सैंपलिंग आप कर सकते हो। जानना है कैसे? तो AXMM में आ जाओ मेरे साथ। ये सारे आइडियाज किसी किताब में नहीं मिलेंगे, कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा। ये मिलते हैं आइडियाज अनुभव से, और अनुभव होता है जुगाड़ से। तो ये जुगाड़ी अनुभव का अगर आप आनंद उठाना चाहते हैं तो मेरे साथ AXMM में जुड़िए, क्योंकि ये मेरा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसमें लिमिटेड क्लाइंट्स, बीच में कोई दीवार नहीं, मैं और आप और मैं और आप और मैं, और हम दोनों का एक ही गोल, आपका एक्सपोर्ट बिजनेस कराना है। मैं आपका पार्टनर बनने आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करूं। AXMM में जुड़िए। उसके लिए क्या करना है? पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो बस मेरे साथ बिजनेस शुरू करो। 10 महीनों का ये साथ, जिसमें एक ही बात, एक्सपोर्ट करो फटाफट फटाफट फटाफट, प्रॉफिट अपन दोनों का, एंड दिमाग सारा मेरा, मेहनत सारी आपकी। इस तरह से करते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस का आगाज। तो चलो मेरे भाई, अब करते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू। करना कैसे है? इस वीडियो में नीचे कमेंट में अपना नाम नंबर डालो, या तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए, उस पर क्लिक करके अपना नाम नंबर डालो, एलिजिबिलिटी चेक करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें बैक टू बैक आती रहती है। दिन में इतना सारा कंटेंट में डालता हूं ताकि आप जैसे मेरे दोस्त एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सके और हमारे इस महान देश को और महान बना सके। दोस्तों, अभी तो हम दुनिया की नंबर 1 लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पॉपुलेशन के माध्यम से, पर हमें दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनना है। इस स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट बिजनेस मेरे साथ शुरू कीजिए। Together, let us be digital, let us go global. जय हिंद।